हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे से जेई की और भी काफ़ी अन्य पोस्टों की जो वैकेंसीज है जिनके नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूं, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैं एक साथ सभी जो जितनी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ के अंदर जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं 3-4 अलग-अलग जो पोस्ट निकली है पूर्वोत्तर ईस्टर्न रेलवे की, उनका सबका एक साथ बताने वाला हूं। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, ये इंजीनियरिंग विभाग जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है अपना, उसके अंदर 15% इंटर अप्रेंटिस कोटा, जो एक्ट अप्रेंटिस करते हैं, 1 साल का कोर्स होता है, वो कर रखे हो। और ये जूनियर इंजीनियर मतलब जेई की वर्कशॉप मतलब उनकी पोस्ट है लेवल 6 की। लिखित पदों के जो ना ये लेटर वगैरह है, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। लेवल 6 है, इसका ग्रेड पे 42 होता है। और कैटेगरी वाइज अगर पोस्टों की मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो देखिए 15% जो एलडीसी लेवल 6 का कोटा है, उसके अंदर टोटल बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें 3 यूआर जनरल की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी यूआर के साथ ही इंक्लूड होती है, और एक एससी की वैकेंसी है। एसटी की कोई वैकेंसी इसमें नहीं दी गई है। और जो जनरल की 3 वैकेंसी है उसके अंदर एक वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो दिव्यांग साथी है उनके लिए है। देखिए, आयु सीमा की बात करें तो आप सामान्य वर्ग से हैं तो 47 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो, और आप जो एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 52 वर्ष तक की अगर उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 2 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट दी गई है। और अगली बात करें तो ये जो महाप्रबंधक गोरखपुर का जो पत्र है उसके अनुसार कार्य जो वर्कशॉप साइड में 3 वर्ष से कुशल कारीगर, मतलब जो आप टेक्नीशियन बोलते हो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है या टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन की सेवा कर्मचारी शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस या 10+2 के अंदर साइंस मैथ्स के जो भी कर्मचारी है वो 3 वर्ष तक कार्यरत हेल्पर लेवल 1 में भी अगर आपने कार्य किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस आपके पास है तो भी आप इसमें योग्य है। और प्रशिक्षण अवधि है वो लिखित परीक्षा की गणना में लिया जाएगा, जो मतलब अगर पहले ट्रेनिंग वगैरह हुई है वो भी इसमें साथ में इंक्लूड किया। 3 साल की अगर सर्विस है तो लेवल 1 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो एससी एसटी के जितने मेरे साथी हैं उन्हें प्री सिलेक्शन कोचिंग होगी, जो नॉर्मली 3 वीक की होती है, वो वहाँ के एसटीसी बीटीसी वगैरह वहाँ पे होगी, तो आप वहाँ की ध्यान रखें। फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। और जो जेई के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और कार्य पद्धति के अंदर चयन सीबीटी के माध्यम से होगा, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी से ही आपका जो चयन है वो होगा। और मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो 60% आपको मार्क लाना अनिवार्य होगा। और एससी एसटी के जो भी मेरे साथी उनको कोई छूट नहीं देगी, उन्हीं को ही 60% जो मार्क है वो लाना पड़ेगा। और परीक्षा तिथि इनकी सूचना साथ में दी जाएगी। पूरक परीक्षा या जो अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए कोई अलग से परीक्षा की प्रावधान नहीं है। और शैक्षणिक है उनमें 100 सत्यापित फोटोकॉपी है वो लगवानी पड़ेगी फॉर्म के साथ। और 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके लिए समय है वो 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का समय रखा गया है। और 1/3 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है उसका भी मूल्यांकन होगा। और 10% जो क्वेश्चंस है वो राजभाषा से संबंधित होंगे, ये नॉर्मली, और जिसका उत्तर देने अनिवार्य नहीं होगा, संबंधित होंगे और जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 110 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 100 करने शायद आप राजभाषा वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट ईजी रहता है। मैंने वीडियो भी बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का, तो आप देख सकते हो, वहाँ से ईजी से कर सकते हो अगर क्वालिफाइंग मार्क आप आसानी से गेन करना चाहते हो तो। और उत्तीर्ण कर्मचारी हो गए जिनका प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। ये और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैं ये नोटिफिकेशन आपके साथ जारी कर दूंगा, आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया है। इसके अलावा ये डाटा है जो आप पढ़ लेना, ईस्टर्न रेलवे के जो भी साथी है वो एक बार इसको ज़रूर देख लें। ये जो फॉर्म है वो आपको फिल करके पर्सनल डिपार्टमेंट आपका एसएससी जेई वगैरह है उनके पास ये जमा करवाना है। रेल मंडल कार्मिक लखनऊ द्वारा अधिसूचना में इंटर 12/9/2025 को वो जारी किया गया है। और ये जो फॉर्म है ईस्टर्न रेलवे को वो भरना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो ये इनका सिलेबस है, तो सिलेबस आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, ये एक नोटिफिकेशन हो गया। अब सेकंड नोटिफिकेशन है उसकी मैं अगर बात करूँ तो
देखिए सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो है, ये भी पूर्वोत्तर रेलवे का है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इसमें 25% जो प्रमोशन कोटा होता है, जिसमें जूनियर इंजीनियर कार्य लेवल 6 के जितने रिक्त पद है उनके लिए है। और इसमें देखिए कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं वो सब कुछ देखते हैं। देखिए टोटल इसमें 5 पोस्ट है, जिसमें यूआर जनरल की 4 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है, वो इसमें इंक्लूड है। बाकी जो जानकारी है वो उसमें बताई थी लगभग वो सेम जानकारी है, तो आप उसको देख लीजिए। इसमें मैं समय ज़्यादा नहीं करूँगा, मेडिकल वगैरह वो सेम रहने वाला, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, बाकी सब सारी चीज़ें जो है वो सेम है। और 22 जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट है, जो 22 सितंबर 2025 के उपरांत किसी भी कर्मचारी कार्मिक लखनऊ को भेजने की व्यवस्था है। तो आप 18 सितंबर तक जो भी आपका वो जहाँ आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे आप इसका फॉर्म है वो सबमिट कर दें, और 22 तारीख के बाद इसका फॉर्म है वो किसी से नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो वहाँ के ईस्टर्न रेलवे के साथी है वो इसको ज़रूर देख लें एक बार। आगे मैं अगर बात करूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप बिल्कुल क्लियरली फ्री का इसके साथ डॉक्यूमेंट है वो लगवा दीजिएगा। और ये इसका सिलेबस है जो नॉर्मली सेम सिलेबस है, इसमें रूल्स वगैरह है वो आप देख लीजिए अपना अपना। और अगले मैं नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ तो ये जो इसमें जो लिस्ट में आते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट भी दे रखी है। तो ये काफ़ी पुराने लोग हैं, इनका सीनियरिटी लिस्ट में जो आए हैं वो है। अगला मैं अगर बात करूँ तो ये भी ईस्टर्न रेलवे की है, और ये सिग्नल एंड टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है उसकी है। और जेई टेलीकॉम ग्रेड पे 4200 लेवल 6 के 20% जो एलडीसी कोटा होता है उसको सीबीटी द्वारा चयन के माध्यम से, ये लखनऊ डिवीज़न का जो सिग्नल एंड टेलीकॉम है जूनियर इंजीनियर लेवल 6 20% कोटा है उसकी है वैकेंसी है। और इसकी मैं अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए ग्रेड पे 4200 लेवल 6 की जॉब है, कुल 3 रिक्तियाँ हैं, यूआर की 2 है और एससी की 1 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, और इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं रखी गई है। और आवेदन की बात करें तो 9 जून 2000 ये था अधिसूचना 4752 वही सेम है, मैंने पहले बता दिया था पहले जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें। और आप आगे देखते हैं 25/8। और अगर ऐप टाइप प्रिंटिस है 10+2 में आपके गणित और फिजिक्स है तो भी आप इसमें कर सकते हो। बाकी चीज़ें सब सेम है, वैसे ही एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड पे होगा और चयन सीबीटी के माध्यम से होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता दी है। मिनिमम पासिंग मार्क है जो 60% मार्क आपके होने चाहिए, और वो 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 10% राजभाषा के क्वेश्चंस होंगे, ये जो चीज़ें हैं। और आप 19 सितंबर 2025 तक से जो आपका पर्यवेक्षक है वहाँ आपको फॉर्म जमा करवा देना है, और 22 सितंबर तक आपका वो लेटर है वो अवश्य रूप से ऑफिस मेन ऑफिस है जहाँ पे भेज दिया जाएगा। बाद में आपके कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लखनऊ मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जो इसकी अधिसूचना है वो। बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें आप देख लीजिएगा, जो ईस्टर्न रेलवे के साथी है वो ज़रूर देख लें। ये आपका जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है, और सिलेबस था वो नॉर्मली पहले आपने देखा था वही सिलेबस है। अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। अगला भी जो दोस्तों ये भी पूर्वोत्तर रेलवे का है, और ये सिग्नल 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और ये लखनऊ डिवीज़न का सिग्नल, ये लेवल 6 20% एलडीसी कोटे की वैकेंसी है। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो जनरल की वैकेंसी है। और आगे देखते हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम है, और नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हो जो मैंने अभी बताई वही है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और फॉर्म की डेट भी वही है, 19 सितंबर 2025 को लास्ट डेट है आपके ऑफिस में, और 22 सितंबर तक जो लखनऊ डिवीज़न है वहाँ पे आपका भेजा जाएगा। तो उसके बाद किसी प्रकार का फॉर्म वो नहीं होगा। बाकी चीज़ें सेम हैं। देखिए लेवल से LDC कोटे की वैकेंसी है, तो इसमें जो लोग एलिजिबल है वो ज़रूर फॉर्म लगवा दें। अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। अगला दोस्तों ये
नोटिफिकेशन है वो NWR जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर है उस वहाँ का है, और उसमें जो कॉमर्शियल विभाग है जहाँ 33% जो रैंकर कोटा होता है उसके अंदर वाणिज्यिक 6 टिकट क्लर्क CCTC की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी है। इस पद पर सामान्य चयन से भरने की बाबत है, और इसमें मैं अलग अलग बात करूं तो टोटल काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और ये टोटल 15 वैकेंसी है जनरल की, 1 वैकेंसी PWD की है, 3 SC की है और 2 ST की वैकेंसी है। और ये जो ऑनलाइन जो CBT बेस्ड पेपर होगा उसी के माध्यम से ये वैकेंसी भरी जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है, देखिए लेवल 3 के 33% जो कोटा है वहाँ वो देखिए परिचालन वाणिज्य डिपार्टमेंट के जितने भी मेरे साथी हैं उसमें नॉर्मली सफाई वाला सहित जो लेवल 1 और लेवल 2 के साथी कर्मचारी है वो इसके लिए पात्र है। और लेवल 2 है उस लेवल में लाभ लेने के लिए आवेदन के पात्र है। ग्रुप डी जिसके वित्तीय पदोन्नति हुई है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पात्रता की शर्तें अधिसूचना के साथ तिथि से मानी जाएगी, जो कल जारी हुई तो इसी तिथि से मानी जाएगी। CBT के माध्यम से भरा जाएगा। आपका मेडिकल B2 होना चाहिए कम से कम, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो प्रशिक्षण वगैरह होगा वो आपको लेना पड़ेगा। 2 वर्ष की अवधि है वो आपको, जैसे आप अगर ग्रुप डी में है तो भी आपकी 2 साल की अवधि है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप लेवल 2 के अंदर पहले से ही है तो लेवल 3 में जाने के लिए भी आपके 2 साल की जो मिनिमम जो पीरियड है वो होना चाहिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो चयन प्रक्रिया जो पर्सन है वो पूरे आएंगे। 110% 2 घंटे का समय होगा, और गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। और बाद में वरिष्ठता पाठ्यक्रम है वो इसमें संलग्न किया गया है। और ये पूर्ण भरकर 13 अक्टूबर तक आपको फॉर्म है वो आपको जमा करवाना है, और 15/10 तक आपके वहाँ पहुँच जाएगा, और 17/10 तक अनिवार्य रूप से। उसके पश्चात 17 अक्टूबर के पश्चात कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये था CCTC का नोटिफिकेशन NWR का। अगर मैं सिलेबस की बात करें तो रेलवे की सामान्य जानकारी, यात्री सुविधाएं, यात्री विराम, ये जो सिलेबस है सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य राजभाषा है, टिकट संग्राहक है, रेलवे कार्यों में सामान्य रूप से उपयोग आने वाले कूट है, किराया वापसी नियम क्या है, और NWR के बारे में सामान्य ज्ञान, पार्सल कार्यालय के सामान्य ज्ञान, माल गोदाम का सामान्य ज्ञान, वैगनों का प्रकार सामान्य ज्ञान, स्टेशन द्वारा प्रसिद्ध की जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्न स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रजिस्टर, मोबाइल ऐप, UTS टिकट जारी करने की जानकारी, POS मशीन क्या होती है, विशेष गाड़ी बुक करने के नियम क्या है, स्टेशन बकाया क्या होती है, विभिन्न प्रकार के धन मूल्य पुस्तिकाएँ, यात्री शिकायतें और निवारण क्या है, विभिन्न गाड़ियों के किराए की संरचना, ATM की सामान्य जानकारी, और अमानती सामान घर की भी जानकारी। ये सिलेबस था। ये ऊपर हिंदी में था, नीचे इंग्लिश में है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके आपको जमा करवाना है। आप इसको पूरा भर दीजिए, लेवल 3 के लिए है, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। जितने भी साथी NWR के हैं वहाँ तक ये जानकारी पहुँच जानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।